हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप सबको होली माता की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, होली अष्टमी की शुभकामनाएं। तो सभी माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए ये व्रत करती हैं और इसके लिए हम सुबह प्रातःकाल जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर और कहानी सुनते हैं। वहां पर पहले सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव करेंगे और उसके बाद में फिर गोबर और मिट्टी का चौका लगाएंगे। अगर आपके पास गोबर मिट्टी उपलब्ध नहीं है तो आप हल्दी का भी चौका लगा सकती हैं या गैरों से भी यहाँ पर चौका लगा सकते हैं। इस तरह से गंगा जल को शुद्ध भी कर लेंगे और चौका भी लगा लेंगे। तो हमारे तो मिट्टी से चौका लगाने की परंपरा है। तो गोबर मिट्टी अगर नहीं मिले, आप मिट्टी के अंदर जो सूखा कंडा होता है उसका भी चूरा मिलाकर मिट्टी के अंदर, अगर गोबर अवेलेबल नहीं हो तो उससे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से फिर ये उसके पर पाटा लगाएंगे, पाटा या चौकी आप कुछ भी लगाएं। फिर लाल वस्त्र या पीला, हो सके तो पीला बिछाएं, ओही माता के लिए पीला ज्यादा ठीक रहता है। तो पीला वस्त्र बिछाएं उसके बाद में ओही माता की पूजा करने के लिए। और आपके पास अगर फोटो है या तस्वीर है, जो भी है ओही माता की, वो रखें। अगर वो नहीं है तो आप गैरों से दीवार पर एक कागज पे या कैसे भी वो भी चित्र बना सकते हैं। लेकिन ओही माता का चित्र अवश्य बनाए, उसमें उनके सभी पुत्रों का भी चित्र बनाए। ये मेरे पास अहोई माता की तस्वीर है। मैंने इनको विराजमान किया है। फूलों का आसन देख के, थोड़ा कोई भी फूलों का आसन देख कर तभी हम माता को विराजमान करेंगे। और कोई भी पूजा हो, बिना गणेश जी के पूजा अधूरी रहती है। तो गणेश जी की पूजा सबसे पहले करनी चाहिए। सर्वप्रथम गणेश जी पूजे जाते हैं। तो गणेश जी को हमको जरूर कहानी में साथ में रखना है। तो जब भी कहानी सुने किसी भी त्योहार की, तो गणेश जी साथ में जरूर रखें, बिठाएं उनको भी। और ये थोड़ा सा गेहूं का आसन देके गेहूं डालकर यहाँ पर हम दो दोगड़ रखेंगे, जिसमें एक में जल भरेंगे। ये दो करवा लिया है, एक में जल भर दिया है और एक में गेहूं। तो जैसे जैसे आप लोगों की परंपरा हो वैसे आप कर सकते हैं। तो ये एक में कलश में जल भर दिया है और दूसरे में आप अनाज, यानी कि गेहूं, अगर गेहूं नहीं हो तो मूंग वगैरह कुछ भी आप भर लें, लेकिन उसमें अनाज भरा जाता है तो वह भी भर ले। वही करने वाली सभी माताएं वही माता का व्रत करने से पहले सुबह सुबह उनके व्रत करने का संकल्प ले लें। अपने बच्चों की आयु में वृद्धि करने के लिए मेन तौर पे माना जाता है ये व्रत। तो इस तरह से ये दो कलश स्थापित करेंगे। और आपके पास चांदी की अहोई माता होनी चाहिए इस पूजा के लिए, क्योंकि हर घर में मिलती है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तस्वीर की भी पूजा कर लें। हमारे यहाँ अहोई माता चांदी की लेके आते हैं, उनकी पूजा की जाती है। और इस तरह से हमने सबको पूजन सामग्री को ले लिया है साथ में, जिसमें रोली, मोली, चावल, घी का दीपक और हल्दी। तो हल्दी का भी तिलक करना जरूरी है इसमें। ये अहोई माता, ये इनको पहना दी है हमने अहोई माता, क्योंकि इनकी पूजा करेंगे। और ये अहोई माता जो होती है, इसमें ये श्याऊ माता भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर ये जो चांदी के मोती डाले जाते हैं, ये शादी होने पर और बच्चा, घर में बच्चा होता है तो उसके होने पर इस तरह से मोती डाले जाते हैं नए। और फिर गणेश जी की पूजा करें। सबसे पहले सर्वप्रथम इनको स्नान करवाएं, गणेश जी को, अहोई माता को, श्याऊ माता को मतलब स्नान करवा के फिर वस्त्र पहनाएं। वस्त्र आप मोले के ही मान के वस्त्र पहना दें इनको। वस्त्रम समर्पयामि। इस तरह से गणेश जी को और अहोई माता को सबको वस्त्र पहनाएं। एकदम बहुत आसान सरल विधि से आप घर पे खुद ही पूजा करें। बहुत आसान विधि है इसकी पूजा करने की। और कलश के भी मोली बांधनी है, दोनों कलश के। सुबह नहाकर आप कोई भी साड़ी पहने, लेकिन हो सके तो पीला जरूर पहने या पीले की साड़ी पहने। साड़ी कैसे पहने, लेकिन उसके ऊपर पीला जरूर डालें। बच्चे के होने पे जो पीला आता है वही पीला पहने। और इस तरह से तिलक करें सभी के, वही माता के भी, वही माता के सातों बच्चों के भी, गौ माता के भी, जो भी ये तस्वीर में है उन सब के भी तिलक करना है। और ये साथिया बनाना है कल लोटे के ऊपर।
ये हल्दी का साथिया बनाया मैंने। और फिर आरती कर दें माता की। वही माता के भी हल्दी का ही तिलक लगेगा और गणेश जी के रोली का तिलक लगेगा। इस तरह से। और ये दक्षिणा है और श्रृंगार का सामान माता को सारा अर्पित कर दिया है। भोग में भी मतलब गुड़ भी ले सकते हैं, बाकी आप पोहा, गुलगुले जिसको बोलते हैं, या हलवा पूड़ी जो भी आपके बनता हो घर में, उन सबको लेके भोग लगाएं। और फल, ऋतु फल जो भी हैं वो भी चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। इस तरह से सारी पूजा करने के बाद में फिर माता की कहानी सुने। कहानी सुनिए आप। बोलो अहि माता की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपने इकलौते ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोदने के लिए गई खदान में। तो श्याऊ माता की वहां पर मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से छेई का एक बच्चा मर गया। श्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद ने अपने सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। तो सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार करके नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता है वह 7 दिन के बाद मर जाता है। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरई गाय की पूजा करो, सुरई श्याऊ माता के भाई लिए हुए तेरी कोख और छोड़ेगी और तेरा बच्चा भी जिएगा। इसके बाद वह प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे की सफाई करके आ जाती है। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, तो मैं आज जरूर देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे की सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि क्या मांगती है, तो साहूकार की बहू बोली कि श्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा कि अच्छा। तो गौ माता समुद्र पार अपने भाईले के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसे पेड़ के गरुड़ पंखनी का पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा तो साहूकार की बहू ने उस सांप को मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां पर खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोले कि मैंने तो तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप ने तेरे बच्चे को डसने को आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की जान बचाई है। उसको यह सुनकर गुड़पंखनी बोली कि मांग तो क्या मांगती है। वो बोली कि 7 समुद्र पार श्याऊ माता रहती है, हमें तो तू उसके पास पहुंचा दे। तब गौरपंखनी ने दोनों को अपने पेट पर बिठाकर श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगे कि बहन तेरे सिर में जू पड़ गई है। तो सुनहरी के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। और इस पर श्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई की है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहुएं होंगी। वो बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बहुएं कहाँ से लाऊंगी। श्याऊ माता बोली वचन दिया वचन फिरूं तो मैं धोबी के कुंड में कंकड़ हूं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुन श्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमण करियो, 7 वही बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर पर आई तो वह देखा 7 बहुएं बेटे बैठी हैं। खुश हो गई। अपने उसने 7 वही बनाई, 7 उजमण किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी ननद छोटे बच्चों को याद करके रोने लगे। उस थोड़ी देर बाद में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, उसको खूब हो रहा है। यह सुनते जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी तूने कोख कैसे छुड़ाई। तो वह बोली कि तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने बंधा ली थी। अब श्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। श्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने सुनते नौकारे बनते ना, सारा परिवार की रक्षा करियो, सबके बच्चों की उम्र लंबी करियो। हे ओई माता आपकी जय हो सदा ही जय। इस प्रकार अवि माता की कहानी सुनने के बाद आप गणेश जी की कथा कहें। धन्यवाद। और वही माता के साथ साथ टिक्की लगाए, साथ ही साथिया बनाए सब जगह। तो इस तरह से आप पूजा करें। सभी जितनी भी औरतें बैठी हैं सब अपने अपनी अलग अलग पूजा करें, अलग अलग भोग लगाएं, सब पुष्प चढ़ाएं, सभी वस्त्र चढ़ाएं। और अगर एक सुने तो एक साथ करें, 2 सुने तो एक साथ बैठ के कितनी भी कहानी सुन सकती हैं। जरूरी नहीं है कि हम अकेले नहीं कर सकते। वही माता की कथा बच्चों के लिए की जाती है। एक यही व्रत है जो बच्चों की लंबी आयु के लिए किया जाता है। दीपावली से पहले आता है, 8 दिन पहले ये। और माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, माता को चुनरी चढ़ाएं सब लोग।
इनका आशीर्वाद लें। करवा चौथ पति के लिए किया जाता है, लेकिन यह अपने बच्चों के लिए किया जाता है। वही अष्टमी का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि को आता है, इसलिए ये व्रत रखा जाता है। अगर लड़का होता है तो ये व्रत करते हैं, लेकिन आज के लड़का और लड़की दोनों बराबर है, तो दोनों के लिए अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए कामना के लिए ये व्रत करें, कहानी सुने। और जो अपनी घर की परंपरा है, वो आपको हलवा पूड़ी का भोग लगाते हैं तो उसका लगाएं, बर्फी का भी लगाएं, मीठा कुछ भी हो या गुलगुले, लेकिन गुलगुले या पूड़ी हलवे में से कुछ जरूर होना चाहिए। तो इस तरह से। और शाम को आप चंद्र देख के व्रत खोलें, तारों की छाव में इसका व्रत खोला जाता है। कोई तारों को अर्घ दे के खोलता है, कोई चांद को अर्घ दे के खोलता है, निर्जल रह के भी करते हैं। और कुछ लोग, अगर आपकी जितनी कैपेसिटी अगर नहीं किया जाता है निर्जल, तो आप जल ग्रहण कर लें, थोड़ा जूस वूस फल वल फलाहार ले सकती है, अन्न नहीं लिया जाता है। कथा करने के बाद में आप एक बार सभी लोग आरती का भी करें। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को रोज मनावत, हरे विष्णु दाता। ओम जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तो ही है जगदाता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता, माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, नित मंगल पाता। ओम जय श्री शव माता, तू ही पाताल बसंती, तू ही सुखदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशक जगनिधि से ताता। ओम जय अहोई माता, जिस घर था रोवास वही में गुण पाता, कर न सके सोई कर ले मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता, तुम बिन सुख न होवे पुत्र न कोई पाता, खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर निधि जाता, रतन चतुर्दश तुक कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता, श्री अहोई माँ की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो मन कर गाता, और उमंग अति उपजे पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता। बोलो अहोई माता की जय। और किताब में ये अहोई माता जो बनी हुई है, इस पर भी तिलक करें आपकी। 12 महीनों की ये कथा की किताब है मेरी, बहुत पुरानी है, इसमें सभी प्रकार की कथाएं शामिल हैं, तो इसमें अहोई माता की भी है। इस तरह से आप अहोई माता की कथा करें। अहोई अष्टमी के दिन सभी माताएं और बहनें सूर्योदय से पहले ही स्नान कर ले जहां तक हो सके, और इस दिन भूलकर भी कुछ गलत किसी को नहीं बोले, खुद को हमेशा सकारात्मक रखें, और घर परिवार में किसी से भी विवाद न करें, और घर में जहां तक हो सके कोई जीव जंतु को भी कष्ट ना दे, कोई सफाई भी नहीं करनी चाहिए इस दिन, क्योंकि जीव जंतु नहीं मरना चाहिए हमारे हाथ से। अहोई अष्टमी के दिन हमेशा शुद्ध मन से और शुद्ध विचारों के साथ ही इस व्रत को संपूर्ण करना चाहिए। अहोई अष्टमी का व्रत चंद्र देखने के बाद या फिर तारों की छाव में भी देते हैं। कुछ लोग दिन में भी इस व्रत को पारण कर लेते हैं, कहानी सुनने तक का ही व्रत रखते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग विधि से व्रत किया जाता है। तो आपके अगर शाम को व्रत खोला जाता है तो शाम को खोलिए, अगर दोपहर में कहानी सुनने के बाद खोला जाता है तो दोपहर में खोलिए। धन्यवाद।